नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शासकीय स्कूल की भूमि पर बना दिया गया प्रधानमंत्री आवास। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दमोह जिला अस्पताल में कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, जमकर हुआ हंगामा। एसबीआई के एटीएम में नहीं मिला लोगों को पैसा। मां नर्मदा के प्राकट उत्सव पर दमोह में निकाली गई चुनरी यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई के आज तमाम एटीएम में पैसा नहीं रहा, जिसके चलते लोग काफी परेशान हुए। एसबीआई के उपभोक्ता विशेष रूप से परेशान नजर आए, क्योंकि लगातार एसबीआई के एटीएमों में काफी भीड़ रहती है। लोग पैसा निकालने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज पैसा नहीं मिला। हमने दमोह के अधिकांश एटीएम पर जाकर देखा, जहां पर एसबीआई के एटीएम में पैसा नहीं था। बताया जाता है कि शायद कैश की कोई समस्या थी, जिसके चलते आज पैसा यहां पर नहीं पहुंचा। एटीएम में पैसा नहीं था, जिसके चलते लोगों को निराशा लगी। कई ज़रूरी काम थे, कई ज़रूरतमंद ऐसे थे जिन्हें पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकले। किस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है लोगों का एसबीआई के संबंध में, एटीएम के संबंध में, हमने उनसे चर्चा की। नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। किस लिए आए थे आप यहाँ, क्या हुआ? मैं एटीएम से पैसे निकलवाने आया था, लेकिन दोनों मशीनों में पैसे नहीं है। एटीएम मशीन में पैसे नहीं है? पैसे नहीं। किस बैंक का एटीएम है? एसबीआई। नाम है आपका? मैं पंकज मिश्रा। भैया किस लिए आए थे आप यहाँ? एटीएम से पैसे निकालने के लिए आए थे, थोड़ा डॉक्टर को दिखाना था। मशीनों में पैसा है? दोनों मशीनों में पैसा नहीं है। किस बैंक का एटीएम है? ये अपना भारतीय स्टेट बैंक। पैसे नहीं है, फिर कैसे आप? अब देखते हैं, चलाते हैं किसी को। बाकी सुविधाएं देख ही रहे हैं आप, इतनी बड़ी बैंक की। और व्यस्तम मार्ग में ये 2 एटीएम काउंटर लगाए हुए हैं, फिर भी दोनों काम के नहीं हैं। अब अचानक किसी भी व्यक्ति को अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो बेचारा परेशान हो जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक के तो यही हाल है। ऐसे में देखने लायक होगा एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, कब तक लोगों की समस्या हल कर पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। अहरवाल समाज के लोगों को पूर्व में पट्टे दिए गए थे। शासकीय भूमि के ये पट्टे थे, बरसों से ये भूमि पर काबिज थे। बाद में कर्जा बढ़ने पर ये भूमि छोड़कर बाहर दूसरे स्थानों पर नौकरी करने के लिए चले गए थे। वहाँ पर उनके द्वारा मजदूरी की। वापस आए तो पता चला कि इनकी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। अभी उसे खाली कराना चाहते हैं, लेकिन दबंग लगातार इन्हें परेशान कर रहे हैं। जहाँ जाति सूचक शब्दों का उपयोग होता है, तो वहीं जबरन इन्हें परेशान भी किया जा रहा है। इनकी भूमि को खाली नहीं किया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर इनके द्वारा अपनी मांग रखी गई। कैसे आए हो? हम लोग मन बेली से आए हैं। हमारी सोसाइटी में भूमि मिली थी अमन कनौरा कला में, हरिजन सोसाइटी में। तो हम लोग सामूहिक
अब माने हम लोग माने 2009-10 तक तो कब्जा करे उस पर लाई आए, खेती बाड़ी करते रहे। इसके बाद में माने हम लोग मजबूर हो गए थोड़ी माने परेशानी के कारण, तो हम लोग बाहर चले गए मजबूरी के लाज हैं। इतने में माने आदमी ने माने जब वहीं के दमंग लोगों ने कब्जा कर लिया। अब बे माने धमकी दे रहे सर के नहीं तुम्हारी कोई जमीन नहीं है यहाँ, न तुमको माने मिलेगी। तो इसे माने अब वही पट्टे हमारे पास है जी सर। तो आप 2 मिनट अब किस गांव से आए हो दादा? हम बेली से आए जी। पंचायत कौन सी लगती? पंचायत हमारी माने बेली लगाते जी। हम लोगों ने जमीन मिली थी वहाँ पर माने कनौरा कला में। किसने कर लिया है कब्जा माने वहाँ पर माने लोधी करेंगे सर। माने मिश्रा महाराज है और पटेल है माने जगदीश है। आए हैं, क्या समस्या है? जी हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और हमारी समस्या, हम जिसको बोलते SC शेड्यूल कास्ट, वो ज़मीन मिली थी हमको बंटन में। और बंटन से हम सारे लोग 15-20-25 लोगों को मिली। वह है 86 एकड़ जमीन। शोभा हरिजन हम लोग मिल के सब SC के लोग उसको करत रहे, साफ सफाई सब कुछ करी और भूमि करत रहे। कम से कम 10-12 साल करी बना बुनू है। अब 6-7 साल से मजदूरी करने चले गए। कर्ज होगा उनको जमीन को हमारे ऊपर। भाई सेठ से ले हैं खाद बीज दवाइयों के लिए, उनको कर्ज हो जाता। अब फसल निकली नहीं तो बाहर मजदूरी के लिए चले गए हम। इस बीच में वहाँ के दबंग लोग, सातपुर के कनौरा मौजा के दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब गए तो हमें धमकी देते हैं जान से मारने के लिए, पेट्रोल डाल के जमीन पे हम तुम्हें आग लगा देंगे। इस प्रकार से हम इस स्थिति में हम मजदूर वर्ग, हम हरिजन वर्ग क्या करें? तो हम यहाँ हमारे माननीय न्यायाधीश कह लो, कलेक्टर साहब कह लो, उनके पास अपनी व्यथा सुनाने आए थे। हमारे पास पट्टे भी हैं। कनौरा कला का ये पूरा मामला है, देखने लायक होगा कब तक न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DC। लखवा से पीड़ित एक व्यक्ति काफी परेशान है। उसका नाम गरीबी रेखा में शामिल है लेकिन राशन नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते लगातार वह कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है। 1 वर्ष हुआ लेकिन अब तक उसका गरीबी रेखा के अंतर्गत खाद्यान्न कार्ड जारी नहीं हुआ। 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं। ऐसे में उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि 1 साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अभी भी बोला गया है कि 1 से 1.5 महीने रुक जाओ, बन जाएगा। बार बार आश्वासन तो मिला लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड बन जाता तो इन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, इनके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ता, लेकिन लगातार परेशान किया जा रहा है और राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग की काफी बड़ी लापरवाही है। आपका कहाँ से आए हो? राहुल कुछ नहीं, दमोई के रहने वाले, जबलपुर नाका से आए हैं। लखवा लग गया मेरे को, राशन नहीं बन रहा है मेरा। कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। क्या कह देते हैं अधिकारी आप? क्या अभी रुको, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बैठो। अभी अब पूरी साल भर तो होगी मेरे को। अभी तक राशन नहीं बना? नहीं बना है मेरा। 300 बच्चे हैं, खाने कमाने वाला कोई नहीं है। देखने लायक होगा जिला प्रशासन गरीबों की कब तक सुन पाता है। संजय सरवरिया, लकी DC न्यूज, दबाव। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहते हैं। तब कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जन सुनवाई की जाती है, लेकिन आज भी कहीं प्रवास पर बताए जाते हैं। इसी बीच अपर कलेक्टर मीना मशराम के द्वारा जन सुनवाई की गई। हालांकि अधिकांश विभाग के अधिकारी यहां पर नदारत नजर आए। कुछ विभाग के अधिकारी यहां पर थे, शेष विभागों के अधिकारियों को फोन लगाकर यहां पर बुलाना पड़ा। आइए देखते हैं किस तरह से जन सुनवाई आयोजित की गई। तो आपके भाई का नाम होगा तो आपके भाई का नाम आ रहा है। तीनों मैंने गोदी उठने के बाद सोचिए गोदी उठी नहीं हो रही है। एक जन के नाम कौन है? तीनों के नाम पर भाई। पहले तो आपको इनके नाम का
का कागज देखना पड़ेगा। जब इनकी पोस्ट उठेगी तो भाई 3 भाई के, एक भाई के नाम आए, 2 नहीं है, तब आप नहीं कर सकते हो ना। सीधे आपके भाई का नाम तो नहीं आ सकता। महिला वाले का उसका नाम आएगा ना। अपन को जाना तैयार नहीं है, अपन उनका थोड़ा भाई जब आप बोल रहे हैं कि हमारा हिस्सा भाई का नाम कब आया आपके? 17 हाँ हमारी सीट उसमें जो वो है आवेदन निर्माण जो डाला रहता है वो नहीं है, उसमें लगा तहसीलदार द्वारा सुधार किया गया। उसमें आदेश नंबर नहीं है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन कहाँ से आई हो? रामबाई गुप्ता। कहाँ से आई हो? हम जबलपुर नाके से कॉलेज के पीछे से। रमेश राजू ने जमीन बेच लाई है चोरी से। बलराम ने पैसा लाए हैं और तहसीलदार ने पैसा लेके हमारी जमीन बेफर्जी केस पास कर दो साहब। जो हमारे कहाँ की जमीन बेच दी है आपकी? उनने रमेश ने अपनी नहीं बेच दिया। रिकॉर्ड साहब उनको जो है और हमारा जो है, हमारे पास खाना पीना बढ़िया है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी जमीन बेच दी है आपकी? भी नहीं दे रहा है खाना पीना। जो साहब हमारे रिकॉर्ड है, जो उनको रिकॉर्ड है। कितनी जमीन बेच दी है आपकी? नौकरी की थी हमारे पास, शादीशुदा है हमारी, बिना शादीशुदा के नहीं है, किशनगंज में माई को है। किसने बेची है जमीन, क्या नाम है उनके? किसने बेची है जमीन, क्या नाम है? रमेश राजू ने। कहाँ के रहने वाले हैं? गोलू खवास ने। उनके पिता को बसंत ना उनने मारपीट करके फोटो उतारी हमारी। तहसीलदार ने पैसा खा के फोटो उतारी हमारी। मारपीट की धमकी देते जो खसरा पकड़वा साहब। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। 1200 रुपया उठते दे भी नहीं साहब आ रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले की जवेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत डूमर, जिसके अंतर्गत आता है ग्राम बड़गवा, जहां की शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। खास बात यह कि यहां पर जो स्कूल की भूमि थी उस पर भी प्रधानमंत्री आवास बना दिए गए। 2 स्कूल हैं, दोनों की भूमि पर आवास बना दिए गए। बच्चों के स्कूल में खेल मैदान नहीं बचा, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दमोह के द्वारा आज इस संबंध में जमकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों? डूमर ग्राम पंचायत के बड़गुआ गांव में स्कूल ग्राउंड में 2 लोगों ने कुटीर बना ली जबरदस्ती। वो गुंडागिर्दी कर रहे, कुटीर बना ले ग्राउंड में, बीच ग्राउंड में। हमारे पास वीडियो, गांव के सारे लोग हैं, पूरे गांव के लोग आए, हम लोगों ने लेके आए। ये उनका पंचायत का प्रस्ताव है, साला समिति का प्रस्ताव है, गांव वालों का प्रस्ताव है। इनमें खसरा नक्शा लगे, सारी सुविधा दी गई है। स्कूल के ग्राउंड में, बीच ग्राउंड में 2 लोगों ने जबरदस्ती कुटीरें बना ली। वो लड़वे तैयार, गाँव वाले आए, हमने बताई, हमारे लेके आए, चलो कलेक्टर साहब से बता दो भैया ऐसी ऐसी बात ये है। बाबा कौन किए हैं कब्जा, क्या नाम है उनके? नाम बताओ भैया, तुम बताओ, नाम बताओ, तुम गाँव के आदमी बताओ, मैंने बताओ भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से? कमलाल पटेल। मैं पूर्व जनपद सदस्य हूँ। मैं जनपद सदस्य था उस समय, वहाँ पर हम लोग यहीं आपके यहाँ आए थे, आप लोगों ने मिटवा दिया था। फिर दोबारा इस वर्ष
फिर उस आदमी ने कब्जा के लिए वो मकान भी बना लिया है। हम लोग रोकते हैं तो मारने दौड़ते हैं, इसलिए जनशक्ति वालों ने हमको दम दी तो ये लोग लुआ लाए, न गाँव से आने नहीं देते थे। गणपत सिंह और किशोर सिंह इनने मकान बनाया है। और दूसरे स्कूल में एक ग्राउंड के में ही एक राजा सिंह सोने सिंह ने मकान बनाया है। और ये वहाँ पर हमको बहुत धमकी देते हैं, कहते तुम अकेले साले को लट्ठों से पूर देंगे। हमने पूर तो अगर हमारी जान जाने हुई तो चली जाएगी, लेकिन बच्चों के प्रति हम मर जाएंगे, बाकी वहाँ कब्जा नहीं करने देंगे। भारत माता की जनता के प्रति, बच्चों के प्रति मेरी जान चली जाए ले लो, मैं कुछ नहीं निछाड़ कर दूंगा, क्योंकि बच्चों के प्रति आए थे। किस गांव से आए हो? मैं ज्ञान पड़वा से आया हूँ, सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं आया हूँ। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। मामला बेहद ही गंभीर है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, लगातार ये काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 7 माह से ठेकेदार को पैसा नहीं दिया, ठेकेदार के द्वारा 4 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। काफी यहाँ पर गड़बड़ झाला चल रहा है, काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्या करें अपने बच्चों से भीख मंगवा ले या क्या करें, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी रुक रही है। स्कूल से बच्चा चालू होने वाले, हम लोग क्या खिलाए हो, क्या देंगे। अभी आप लोग भीतर का क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं। हम लोग 2 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को आजकल 4 महीने हो रहे हैं, 4 महीने से यही घुमाया जा रहा है। सर भी यही बोल रहे थे ठेकेदार जाने, ठेकेदार बोल रहा सर जाने। हम लोग किसके पास जाए? बागरे सर भी नहीं मिल पाए। बागरे सर बोल रहे हैं भूख भैया जय नहीं को आश्वासन दे रहे हैं। आप बागरे भैया से बात करो, आप रवि भैया से बात करो, आप भूख बाबू से बात करो। सीएस सर कह रहे हैं आप रवि भैया से बात करो। बाल बच्चों को भूखों मारे भैया है, करे तो करे क्या, ये बता दे सर आके। सर को क्या करना है? सर हम लोग के आगे आ जाए, सामने आए और हमारे ठेकेदार को बुलाया जाए। तो ये परेशानी है कि पहले नंबर तो हम लोगों को पीएफ नहीं दिया है, जिस साल से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात 4 महीने से पेमेंट भी नहीं दी है। साइड में अब की भी बात हुई थी कलेक्टर सर से, कलेक्टर सर ने आदेश तो कर दिए हैं, लेकिन हमारे ये अधिकारी लोग घुमा रहे हैं। वो इसलिए घुमा रहे हैं कि हमें इन सारे कर्मचारियों को साइड मैप से अलग कर दें और प्राइवेट ठेका चलाएं। वजह ये है। और जो जिससे भी बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं आप सीएस सर से बोलते हैं तो सीएस सर बोलते हैं रवि से बोलो, रवि बोलता है कि आप बागरे से बोलो, बागरे से बोलते हैं तो बोलते हैं सुरेंद्र सर से बोलो, सुरेंद्र सर से बोलो ना तो वो बोलते हैं भूप भैया से बोलो। अभी आप लोग अंदर गए थे, कोई मिला? अभी तक कोई अधिकारी नहीं। हम लोग 2 बजे से यही। किस संबंध में आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग इस संबंध में आए हैं तो पहले तो हमारा पीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, पीएफ नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा हम लोग का सैलरी का है। तो तीसरा ये है तो हम लोग को साइड मैप से बाहर किया जा रहा है। कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो कलेक्टर साहब ने सिविल सर्जन सर से बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था तो 1 तारीख के बाद साइड मैप कर दिए जाओगे। पर हम लोग को ये लग रहा तो हम लोग को साइड मैप से बाहर करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये लोग साइड मैप पे करना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है तो ये लोकल ठेका चलाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये 1 तारीख के बाद इन्होंने बोला था तो अभी तक हम लोग के लेटर क्यों नहीं मिले? आप लोग कब से काम कर रहे हैं? हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं। 2020 से काम कर रहे हैं। अब आपको बाहर किया जा रहा है? हाँ, बाहर किया जा रहा है साइड मैप से, क्योंकि ये साइड मैप से 1 तारीख का बोला था सभी सर ने, 1 तारीख के बाद आप सभी साइड मैप पर कर दिए जाओगे। तो हम लोग इस संबंध में कलेक्टर को बताया आपने? इस संबंध में कलेक्टर सर बोला था तो सर भी बोल रहे हैं। तो आप सिविल सर ने बात की थी तो बोल रहे हैं आपका लेटर साइड मैप को चला गया है। फिर उसके बाद हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या नाम? और सर पेमेंट, मासिक पेमेंट के बिल बनते हैं ना, वो 11,000 रुपए कुछ पैसे के बनते हैं, लेकिन हम लोगों को 8,000 रुपए बस दिए जाते हैं और बिल बाकायदा सर्टिफाई होते हैं। इसमें 11,000 पेमेंट मिलती है, 8,000 रुपए, वो भी 2 महीने पहले से 8,000 रुपए मिलने लगी है। पहले 7,000, फिर उससे पहले 5,000, तो बाकायदा बिल 11,000 रुपए का बनता है सर्टिफाइड। तो आप लोग साइन भी करते हो उस पर? हम लोगों से नहीं करवाते सर साइन, हम लोगों से सिर्फ पे डाटा मंगवाते हैं।
नवासी सभी कर्मचारी आपके यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी 3 मांग है। ना इनको वेतन मिल रहा है 3-4 माह से, ना इनका पीएफ मिल रहा है, साथ ही सेट में इनको निकाला जा रहा है। क्या है पूरा मुद्दा? सभी कर्मचारियों का मैं अपने मेरा उद्देश्य ये है कि सभी कर्मचारियों की पीएफ मिलना चाहिए। मेरी लड़ाई इसी बात की है। जो 2021 से बेचारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनका अनुबंध है जो एजेंसी है XYZ जो भी है, मैं चाहता हूँ उनका जो श्रम विभाग से जो निर्धारित पेमेंट वो मिलना चाहिए, और जो इनका EPF का हक इनका बनता वो मिलना चाहिए। मेरा एक उद्देश्य है। सर, आप पिछले माह कहा था कि हम 31 तारीख तक ये पूरा कर लेंगे। कलेक्टर साहब ने भी आपको निर्देश, 10 दिन पहले 15 दिन पहले लेटर दे जाओगे। कलेक्टर साहब ने भी निर्देश, मेरे को नहीं करना, भोपाल वालों को करना है। नियुक्ति साइड में भोपाल करेगी जी। तो भेज तो आप रहे ना नाम? हाँ? नाम तो आप नहीं, हमारा कोई नाम, हमने नाम भेजा ना कुछ भेजा। हमने सिर्फ उनसे एक प्रक्रिया के तहत मांगा कि हमारी जो साइड में जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता अपनाए और इनकी नियुक्ति करें। आपके हिसाब से ये लोग पात्र हैं उसके सेड मैप के तहत आ सकते हैं? क्यों नहीं रहेंगे पात्र क्यों रहेंगे? सब लोग पात्र हैं। अभी तक तो ये यही कह रहे हैं कि हम लोग को डर है कि बाहर कर दिया। कहने से क्या होता? मतलब सब होंगे मिलेगी प्राथमिकता मिली सब लोगों को, पात्रता मिलेगी सेड मैप के तहत। अस्पताल की देखरेख और मरीजों की देखभाल करने वाले ये कमजोर वर्ग से आने वाले ये वो मजदूर हैं, वो कर्मचारी हैं जो बीते कई महीनों से वेतन के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ये बाकायदा अपनी ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन इनको इनका मेहनताना नहीं मिल रहा। इसके लिए जिले के मुखिया से भी आवेदन किया, निवेदन किया, जिला अस्पताल के मुखिया से भी गुजारिश की, लेकिन इनको अभी तक इनका हक नहीं मिल रहा। अब देखना होगा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन कर्मचारियों के फेवर में कब तक फैसला सुना पाता है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थाना प्रभारियों के वाहन चेकिंग आवश्यक रूप से की जाए ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। दमोह देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार के द्वारा आज सुबह से चेकिंग अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में वाहनों के चालान काटे गए। बताया जाता है इनकी संख्या लगभग 50 है। सुबह से ही तमाम वाहनों को रोका गया, कागजात चेक किए गए। जिनके कागजात सही नहीं पाए गए उनका विशेष रूप से चालान यहाँ पर किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि तमाम स्टाफ सड़क पर मौजूद रहा, वाहनों को रोकता हुआ नजर आया और यहाँ पर चालान किए गए। कार्रवाई की जा रही, किन नियमों के तहत चालान कार्रवाई की जा रही है आज? PHQ द्वारा एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि दुर्घटनाएं आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए लगातार चालानी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे साथ में जनता में जागरूकता भी दी जाए कि हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है और चलते समय किन नियमों का पालन किया जाए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। इसी लिहाज से आज यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। तो चेकिंग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस अनुरूप, जैसे कि आबादी क्षेत्र में धीमी गति से वाहन चलाएं और साथ ही रोड में जिस प्रकार के सिग्नल लगे उनका पालन करते हुए वाहन चलाएं। इस प्रकार की जानकारी भी साथ में दी जा रही है और जो पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की। सर, लगभग कितने चालान हो गए होंगे अभी तक? अभी 10 से 12 चालान हो चुके हैं और कार्रवाई जारी है और साथ में जागरूकता भी दी। सर, देखा गया चालान कार्रवाई के दौरान लोग भागते हैं। भागने के पीछे जागरूकता की कमी है, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। इसके लिए उनको समझाई दी जा रही है। साथ ही गांव-गांव जाकर जनसंवाद भी किया जाएगा इस संबंध में, ताकि लोगों में जागरूकता आए और हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने के लिए खुद ही स्वतः प्रेरित हों, उनको भागने की आवश्यकता न पड़े। थैंक यू सर। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह।
दमोह जिले के मगरौन थाना क्षेत्र के ग्राम कनेरा रामनगर वार्ड के कल्ला बर्मन और उनका पूरा परिवार आज जन सुनवाई में पहुंचा, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस कप्तान दमोह एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और निवेदन किया है कि उनके साथ गांव के पटेल परिवार ने मारपीट की। दरअसल कल्ला बर्मन और उनकी पत्नी सीता बर्मन के साथ और उनके 3 बच्चों के साथ जमकर मारपीट की घटना सामने आई। यह घटना बीते 2 दिन पहले की है। छुट्टी पड़ने के बाद यह परिवार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। बहरहाल इनके साथ जमकर मारपीट हुई और किस कारण हुई जरा ये भी सुनिए, इनका दर्द भी सुनिए। आखिरकार इनको वहां के पटेल परिवार के द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, जिन्होंने वहां पर पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन मगरौन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पीड़ित परिवार के बताए अनुसार आरोपी लक्ष्मण पटेल, मुकेश पटेल, रवि पटेल ने गांव में पटक पटक कर मारपीट की और उनकी बच्ची के गले को दबाने की कोशिश की। न सिर्फ मारपीट की बल्कि जान से मारने की भी बात कही। आखिर क्या है मामला, हम खुद सुनते हैं इस फरियादी परिवार से। कनौरा से आया जी। मेरे को रवि पटेल ने और रवि कुशवाहा ने मारा है और मेरे चन्ना कुशवाहा ने मारा है। मारने की धौंस की कुलारी से काटो इन्होंने यहीं पर, जा नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा क्या कर दिया था? इनने एक बात मिल गया, सुनबे थोड़ा अपनी सुनते, उनके परिवार की बात किसी और को बता दी और को बता दिया है। बस ये गलती थी, बस इतनी गलती। इस पर से मारपीट की? हाँ, इतने से मारपीट। कितने लोगों के साथ? कम से कम हम 5 ही लोगों के साथ मार। बाहर निकल भी मिलता है ना कहीं मिलता है। मेरी बच्चियों को पेपर भी देने को मुश्किल पड़ रहा है और गर्दन में वो 2 पट्टा का फांसी लगा दिया। रात में ले गए और अपने घर हमको बुलाने, हमारे बच्चे पीछे से गए तो हमारे बच्चों को दंग दपेल किया, हमको किया और स्टैंड पे आकर भी दंग दपेल किया। मेरी बच्ची को मारा, हमको मारा, चारों परिवार को, मेरे लड़का छोड़ और सबको मारा है। मारपीट और जैसे हम तो ठीक है, दोनों आदमी मेरी लड़की लोग को नहीं छोड़ा है। वो लोग मारपीट की है। मारपीट हमारी लड़की को दोनों को किया। हमारी लड़की को उस दिन से चेहरे भी नहीं बचे, एक चेहरा पे। और 4 दिन हो गए, 4 दिन से खाना नहीं बना, मेरे चूल्हा नहीं जला घर पर। हमारे आज के खाने को नहीं है, हम नकड़ी चुख है। हमारा आदमी नकड़ी बीन के लाता है, शाम को बेचता है, जब शाम को हमारा खाना बनता है। हमारे घर की मुसीबत देखेंगे जब पता चलेगा कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। हम लोग एक टाइम भूख कर रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। गली में छेंकते हैं, मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कहते गोली से उड़ा देंगे। हम कहाँ तक सहेंगे? एक बार का नहीं है, 6 महीने का ऑब्जेक्शन भी दिया तो वो भी हमको मारा तो ऊँटा फटा हुआ है। अभी उसकी भी हम फोटो लाए हैं, रिपोर्ट भी लाए हैं। हम ऐसे कहाँ करें? इन्हीं लोग का चला है, इन्हीं लोग। ये 200-250 लोग है तो बिल्कुल जान के दुश्मन बन गए। हमारा एक घर का परिवार है। मां नर्मदा का प्राकट उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दमोह के पुराना तालाब पर विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। प्रतिदिन अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। बीती रात चुनरी यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि 151 मीटर की चुनरी यात्रा थी। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शासकीय स्कूल की भूमि पर बना दिया गया प्रधानमंत्री आवास। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दमोह जिला अस्पताल में कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, जमकर हुआ हंगामा। SBI के ATM में नहीं मिला लोगों को पैसा। मां नर्मदा के प्राकट उत्सव पर दमोह में निकाली गई चुनरी यात्रा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।